नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश लिखते समय प्रीपोजिशन से हो रहे हैं कंफ्यूज? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं प्रीपोजिशन में बात करने वाला हूँ ऑफ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ऑफ के बारे में, कि ऑफ कहाँ कहाँ यूज होता है टू मेकिंग द सेंटेंस। जब भी हम किसी सेंटेंस को बना रहे होते हैं, टू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी टू इंग्लिश, जब भी हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो कहाँ कहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य बना के रखें और कृपया कॉपी और पेन को अपने पास रखिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो चलिए बात करते हैं कि ऑफ का यूज कहाँ होता है। तो ऑफ का यूज यूजुअली होता है, मतलब कि आमतौर पर ऑफ का यूज हमारा कहाँ पर होता है बच्चों? टू शो अ रिलेशनशिप। जब भी हमें क्या बताना हो? रिलेशनशिप बताना हो। बच्चों, रिलेशनशिप किसी के बीच में हो सकता है, एक टीचर स्टूडेंट के बीच में है रिलेशनशिप, एक फादर और मदर के बीच में है रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जिसका कोई नाम होता है, अगर उसको हमें इंग्लिश में बताना है तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे हमें बताना हो कि द टीचर ऑफ आयुष, ये जो टीचर है वो किसके हैं? आयुष के हैं। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों? रिलेशनशिप दिखा रहे हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि ऑफ का यूज कहाँ करते हैं? जब भी हमें दो बंदों के बीच में, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाना हो तो ऑफ का यूज होता ही होता है। बिटवीन थिंग्स, या वो कोई वस्तु हो या कोई पर्टिकुलर आदमी हो, अगर दिखाना है तब। इट कैन इंडिकेट पोजिशन, वो क्या दिखाता है बच्चों? पोजिशन को शो करता है कि हमारी पोजिशन कहाँ पर है। अगर आप YouTube से सीख रहे हैं तो आप एक क्या है? यूट्यूबर लर्नर है। आपकी ये क्या है बच्चों? पोजीशन है। कंपोजिशन एंड सब्जेक्ट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब जानते बच्चों क्या होता है? नापने का। जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कर पेन है, तो इसका मेजरमेंट क्या हुआ? इंच में, सेंटीमीटर में, जो भी होता है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ का यूज प्रीपोजिशन में टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश कहाँ कहाँ पर करेंगे। पहला, रिलेशनशिप बताने के लिए, दूसरा पोजीशन बताने के लिए, तीसरा मेजरमेंट करने के लिए। तो इसको हम और डीपली तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भी हम सेंटेंस बना रहे हो तो ऑफ का यूज आसानी से कर सके, क्योंकि टेंस तो आप अच्छे से सीख पाते हैं लेकिन प्रीपोजिशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एक बाय स्टेप करके नई टेक्नोलॉजी के साथ हम ऑफ का यूज सीखने वाले हैं। बने रहे वीडियो में। तो देखिए, जैसे पहला हमारे पास है पोजीशन बताने के लिए या बिलोंगिंग करने के लिए। या आप पोजीशन बोल लो या आप बिलोंगिंग बोल लो। पोजीशन मतलब होता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। दोनों में से कोई एक बोल लो। बोलने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन इसके यूजेस सेम होंगे। तो जैसे कि द कवर ऑफ द बुक इज ट्रॉन, जो कवर का बुक है वो क्या है? ट्रॉन है। द कलर ऑफ हर आईज इज ब्यूटीफुल, जो उसके आंखों का कलर है वो क्या है? बहुत ज्यादा सुंदर है बच्चों। क्या है? सुंदर। तो ये जो कलर है वो किसको पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है? उसकी आंखों की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है या बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मतलब रिलेट कर रहा है। कहते ना कि वेयर आर यू फ्रॉम, बिलोंग कहाँ से करते हो? तुम यहाँ दिल्ली में तो रहते हो लेकिन आप बिलोंग कहाँ से करते हो? और तो अगर हमें क्या बतानी हो? पोजीशन बतानी हो तो इसका यूज कहाँ पर करेंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। तो चलिए, पहला हमारा यहाँ पर खत्म होता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि दूसरा यूज कहाँ होता है। दूसरा यूज होता है बच्चों कॉम्पोजिशन और मटेरियल के लिए। कंपोजिशन और मटेरियल। बच्चों, होता है कि कई कई चीजें किसी ना किसी चीज से बनी होती है। जैसे कि बात कर लें, अगर आपकी कोई भी चीज है, कॉपी है, तो किसकी बनी है बच्चों? लकड़ी की बनी पड़ी है। और अगर हम बात कर लें कि हमारे पास क्या है बच्चों? चेयर है, वो भी क्या लकड़ी की बनी होगी या प्लास्टिक की बनी होगी। अगर कोई भी ऐसा तत्व है जो किसी या किसी भी चीज से बना है तो वहां पर यूज क्या करेंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है वो किसका बना है बच्चों? वुड का बना है। वुड मतलब लकड़ी का बना है। तो मटेरियल का हमें पता चले, वहां मटेरियल का हम अपने सेंटेंस में क्या करें बच्चों? जिक्र करें, तो वहां पर क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का यूज करेंगे। नंबर 2 करते हैं, अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी, ये कप की क्या है बच्चों? ये कप की है कॉम्पोजिशन है। क्या बच्चों? कॉम्पोजिशन है। तो हम दूसरे को भी अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। हम
अब मूव करेंगे तीसरा, क्वांटिटी और मेजरमेंट। क्वांटिटी कहते हैं ना भैया कि अगर आपको दूध चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में जाएगी। हम जाएंगे हमें कपड़ा चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में कपड़ा चाहिए, कितना मेजरमेंट चाहिए, कितने फुट चाहिए, कितनी इंच चाहिए। तो अगर इन सबको बारे में जिक्र बताना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश में, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का प्रीपोजिशन में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आ पीस ऑफ केक। केक तो है बड़ा सा पीस, लेकिन वो क्या एक पीस है, क्या एक पीस है। अगर आप जाते हैं ना बर्थडे में, आपको क्या मिलता है बच्चों, केक का पीस मिलता है, तो बोलते हैं ना कि दिस इज अ पीस ऑफ केक। ये किसका पीस है, केक का पीस है। नंबर 2 मूव करते हैं, 10 लीटर ऑफ वाटर। जैसे मैंने मिल्क का उदाहरण दिया था, इसमें वाटर का एग्जांपल दिया है। जब भी हम पानी भरवाने जाते हैं तो अपने पास एक कैन होती है, बोतल होती है, वो होती है 10 लीटर की। तो वही कह रहा है कि जो वाटर की है कैन कितनी है, 10 लीटर की। जब भी हम मेजरमेंट करना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगली तरफ मूव करते हैं, चौथा, ओरिजिन और सोर्स। कहता है ना बच्चों, अगर आपको नॉलेज मिल रही है ये, तो कहां से मिल रही है, गुरु से मिल रही है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो आपका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके फादर हैं, जो कि आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए पैसे लाते हैं और आपको पैसे को देते हैं। तो जैसे यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडियन आर वेलकम, द सॉन्ग्स ऑफ द 90 वेयर ग्रेट। कि जो भी 19वीं शताब्दी के जितने भी सॉन्ग होते थे वो बिल्कुल ही लाजवाब होते थे, क्योंकि उनके बीच में क्या होता था बच्चों, मीनिंगफुल अर्थ होता था, इमोशन होता था, दर्द होता था, नॉलेज होता था। तो अगर हमें इसमें बताना हो, सोर्स बताना हो, अगर हमने कोई गाना सुना और वो गाना बहुत अच्छा है, तो कहेंगे कि ये जो गाना है वो 19वीं सेंचुरी के गाने से बिल्कुल मैच करता है। तो उसको क्या बता रहे बच्चों, हम सोर्स बता रहे कि वो कहां से आया है, किधर से आया है, कैसे आया है, हवा में तो नहीं आया है बच्चों। ठीक है, हम बात करेंगे कोजेस। कोजेस और रीजन। कोजेस मतलब कारण है, किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर उस वजह को हमें बताना है तो हम ऑफ का यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए, रीजन क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल को लेते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है अच्छे से समझ के पेपर में अच्छे से नंबर लाना। तो जैसे यहाँ पर ही डाइड ऑफ कैंसर, वो डाइड किस लिए हो गया, कैंसर की वजह से मर गया। क्या हो गया बच्चों, मर गया। कारण क्या था उसके पीछे, कैंसर। द स्क्रीम आउट ऑफ फियर। तो बच्चों अगर ऐसा कोई हो जिसकी वजह से कोई इंसान मर जाए, क्या वो बच्चों मर जाए, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और अगर बीमार है बच्चों, मरा नहीं है, डेथ का केस बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। बोलते ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर हम मर नहीं रहे बच्चों, अगर हम मर जाएंगे तो ऑफ का यूज करेंगे, अगर हम मरेंगे नहीं तो फ्रॉम का यूज करेंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि कभी कभी हम ट्रांसलेट करते हैं ऑफ और फ्रॉम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस के लाके आपको वीडियो में समझाऊं, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है इसी तरीके की बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।